क्लियर। देन लास्ट कार्ड होता है गाइडेंस। गाइडेंस, है ना। इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है, ऐसा ये दोनों क्या करे, या फिर जो पर्सन, अभी दोनों तो एक साथ नहीं आएंगे ना आपके पास, है ना। एक तो नेहा आएगी या नेहा के हस्बैंड आ रहे हैं, कभी कभी दोनों भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक पर्सन ही आते हैं, कोई ना कोई क्लाइंट, है ना। तो क्लाइंट को क्या गाइडेंस देना है, मैं नेहा को ऐसा क्या गाइडेंस दूं कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए। नेहा को क्या करना है ना। ओके, उसकी मैरिड लाइफ के लिए गाइडेंस क्या, वो हो गया गाइडेंस कार्ड। हम्म। अभी क्लियर है आपको स्प्रेड, कोई हाँ दिक्कत है। ठीक है, मैम। अगर ये भी नहीं समझ रहा है, ये भी नहीं समझ गाइडेंस, रहा है, फाइव गाइडेंस फाइव। ऐसा ही बोल। हाँ। हाँ सुन लो मेरी बात, अगर आपको सिक्स कार्ड से प्रेडिक्शन नहीं समझ, वैसे तो वन वन ही है, सबके क्वेश्चन ही अलग अलग है ना। ओके, तो अगर नहीं समझ रहा है तो एक ही कार्ड निकालना चालू करो दिन भर में, हाँ डेली हाँ। एक कार्ड निकालो, बोलो मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। ये कर सकते हो, एक कार्ड हम्म। निकालो शफलिंग करके, और बोलो मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। जो भी कार्ड निकलेगा फिर उसको अपने कॉपी में लिख के रखो, प्रैक्टिस बुक अलग से बना लो, एक नोट्स अलग बनाओ, नोट्स वाला हम्म। कॉपी अलग, प्रैक्टिस बुक अलग। ठीक है, ऐसे निकालो, जैसे मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, मेरा आज का दिन कैसे जाएगा। मैं खुद के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरा आज का दिन कैसे जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ट्स वाला भी ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई के ऊपर मैं फोकस रहूंगी। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं कुछ कोई नया स्किल सीखने में मेरा बहुत ध्यान रहेगा। या ये पैसों के कार्ड है, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड कुछ मैं रिसर्च करूंगी, है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे पैसा अर्न हो जाए, ये दिखाता है ये, है ना। कहीं ना कहीं आज मैं कुछ तो स्टडी करूंगी, क्योंकि पढ़ाई का भी कार्ड है ना, जिससे मुझे आगे जाके वो पैसों में कन्वर्ट हो वो सारी चीजें। क्लियर है, तो मेरा दिन कैसे जाएगा, आज पढ़ाई में जाएगा, कुछ ढूंढने में, रिसर्च करने में जाएगा। और थोड़ा पेंटाकल के कार्ड धीरे धीरे चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आलस भी कर सकती हूँ आज के दिन। दो नंबर आ गया पेज के माने, दो आ गया, तो थोड़ा सा आलसी भी बनाता है ये कार्ड, स्लो स्लो काम करने वाला। ठीक है, पीठ। तो ये दोनों चीजें निकल के आती है। ठीक है, समझ रहे हो। आपको जितने कार्ड सिखाए गए उतने कार्ड से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कार्ड बढ़ेंगे ना आपको फिर डिफिकल्टी आती जाएगी। आपको लगेगा हाय तौबा, इतने कार्ड हो गए, क्या ही करूं भाई मैं। शुरुआत शुरुआत में एक ही कार्ड निकालना है मैडम। हाँ एक ही कार्ड से करो प्रैक्टिस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक ही एक कार्ड कार्ड से। का आपको भिजवाएंगे। एक एक कार्ड का हाँ भिजवाएंगे तो आपको। वैसे भी तो मैंने एक ही कार्ड का रिकॉर्डिंग बोला ना, कि आपको प्रेजेंट हाँ। सिचुएशन करके, प्रेजेंट सिचुएशन बना के एक रिकॉर्डिंग भेजो, फिर हम्म। दूसरा लिख लो कार्ड, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग भेजो, है ना। ऐसे ऐसे करके समझ में आ रहा है, वन बाय वन। मैं एक साथ नहीं बोलूंगी पांच ही कार्ड एक साथ रिकॉर्ड करो, वो पॉसिबल ही हम्म। नहीं है आपके लिए। आप ना समझ ही नहीं आएगा, हौच पच हो जाएगा। एक एक कार्ड से हाँ। प्रेडिक्शन करना, धीरे करो, हम्म। लेकिन करो। वो टॉर्टाइज एंड रैबिट का वो गेम देखा है ना, टॉर्टाइज धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता चलता है। है, वो रुकता नहीं है। चलता है। रैबिट बहुत भागता है, बहुत भागता है, लेकिन रुक जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। मुझे तो बहुत आता है, मेरा तो हो जाएगा, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत तेजी से भागता हूँ, तो मैं तो पहुंच जाऊंगा। फिर क्या होता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर आलस से आंखें बंद करके सो जाता है। हो लेकिन जाता टॉर्टाइज की क्या खासियत है, वो धीरे 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 है। चलता धीरे है, चलता धीरे है, चलता है। चलता जाता है। इसी कारण वो सक्सेसफुल होता है लाइफ में। चलता ये जो होता हमको है। स्टोरीज बताई गई है, ये वो ऐसे ही नहीं होती है, वो मोटिवेशनल स्टोरी है, वो हमारी लाइफ स्टोरी है। हम उसको अपने लाइफ में कैसे उतारते हैं। टॉर्टाइज भी बोल सकता था यार, मैं रैबिट के साथ कैसे लगाऊं, है ना। उसके साथ मैं कैसे दौड़ूंगा, वो तो फास्ट है, मैं तो बहुत स्लो हूँ एज कम्पेयर टू हिम, है ना। पता है ना, वो तो पहले ही शर्त हार चुका था। देखा जाए तो अगर उसने बोलता मन में कि मैं नहीं चलूंगा, मैं कछुआ हूँ, मैं धीरे धीरे ही चलूंगा, धीके धीके धीके, ये रैबिट ये भागेगा जोर से, मानने वाला क्या करता है वही दम तोड़ देता है ना। रेस में भागने से पहले ही हार मान लेते कुछ लोग, लेकिन उसने नहीं माने, वो बोले नहीं मैं तो भागूंगा, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा वो तो
दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा क्वेश्चन है, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, वो अलग पार्ट है। लेकिन एटलीस्ट मैंने पार्टिसिपेशन तो किया रेस में, मैं भागी तो रेस में, उस चीज का मुझे सेटिस्फेक्शन तो हम्म। होगा कि मैं भागी, मैंने पहले ही हार नहीं मानी। हमारे इसमें क्या होता है, हम पहले ही हार मान लेते, मुझे होगा, और माइंडसेट वैसे बन जाता है, मुझसे नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, डाउट आता। तो डाउट में ना रहे, मैं वही आपको बार बार बोलती हूँ। एक दिन, एक घंटा, एक दिन आपका क्लास भी नहीं होता देखा जाए तो, आप कर सकते हो। अभी आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, मीन्स घर का काम है, ये नहीं बोल रही कोई काम नहीं, घर का काम है, मानी, लेकिन फिर भी आप अपने लिए टाइम दो, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हाँ या ना, यस। मिली है। हाँ इतने दिनों से आप जिसका वेट कर रहे थे कि कुछ तो मुझे मिले जो मैं अपने पैरों पे खड़ा हाँ हो जाऊं, मेरी हाँ। खुद की भी कोई आइडेंटिटी हो, है ना। अभी आपको सब लोग जानते होंगे कि ये इसकी वाइफ है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी बहन है, ये इसकी माँ है, आपके खुद के नाम से कितने जन जानते हैं? कोई नहीं इतने। जानता। मुझे भी नहीं जानता था, मुझे भी नहीं जानता था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ डे वन से मुझे कोई जानता है। अभी यहाँ पे इतने लोग मुझे जानते हैं इस फील्ड में, लिटरली वाया वाया करके कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैम मैम बात करनी है, बात कर लो, है ना, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उस समय आपको कैसा फील होगा जब आपको कोई मैम करके पुकारेगा, मैम प्लीज बता दो, और जब आप दूसरों के लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे तब कैसा फील आएगा। अभी भी आप वो काम करते हो, आप अपने फैमिली के लिए सब कुछ करते हो ना, बच्चों के लिए करते हो, सास ससुर हस्बैंड के लिए, लेकिन कभी भी आपको कोई थैंक यू बोलता है क्या चीजों के लिए? सीधा बोलता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, मान लिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बताइए। समटाइम्स हमको लगता है ना यार, कोई तो मुझे भी अप्रिशिएट करे, मैंने इतना खाना हाँ। बनाया, 2 घंटा किचन में बैठ के, है ना, ओके, मैंने पसीना बहाया है, लेकिन कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, खा के भाग जाता है, कोई पूछता भी नहीं। लेकिन इस फील्ड में अगर आप 5 मिनट भी किसी से बात करोगे, वो थैंक यू बोलेगा, मैम थैंक यू, आपके कारण मेरे लाइफ में हो, तब आपको वो एक फील आएगा रिस्पेक्ट वाला, आएगा ना, जब कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, और उसके कारण आपको 2 पैसे मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही बड़ी अमाउंट मिलेंगी, चाहे वो आप 500 रुपये मिले आपको, पहली इनकम आपकी, लेकिन हम्म। खुद की रहेगी। हम्म। लाइफ में आप पहली बार अपना कुछ कमाओगे, चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 हो, 5000 हो, है ना। मैं छोटी सी लिटिल अमाउंट की बात करूँ, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अभी तक तो हम पापा के पैसों पे, हस्बैंड के पैसों पे, वही पैसा हमारा था, मानती हूँ उनका पैसा भी हमारा ही पैसा है ना, लेकिन अपना कुछ करना वो अलग ही कुछ होता है, अलग ही नशा होता है। हम्म, घर में बोलते हैं ना, अलग मजा है। तुझको तो बस क्या ही काम है, पैसा कमा के दिखा, फिर अलग ही। बताता हूँ। हाँ। पैसा अलग कमाने ही की मजे अक्ल है क्या? आते खर्चा करना आता है, पैसा कमाना करके तो दिखा। ये सबको सुनना पड़ता है, हर हाउस वाइफ को सुनना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन लाइफ में ऐसे आ जाती है कि घर के लोग हमको ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वही चीजों को याद रखो, अगर आप खुद को मोटिवेट करोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे। मैं अभी कुछ टाइम के लिए आपको बोलूंगी, मोटिवेट करूंगी, लेकिन आपको भी अपना देना होगा 100%, है ना। ओनली आप आपने फीस पे कर दिया, फी पे कर दिया, मुझे तो मिल जाएगा मेरा फी, मैं सिखा भी दूंगी, मैं अभी इतना आधा घंटा वेस्ट कर रही हूँ, इतने में मेरे 2 कार्ड सिक्के में चली भी जाती, मेरा क्या फायदा। लेकिन मुझे जेन्युइनली अंदर से ये फील आता है कि हर हाउस वाइफ ने अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहिए, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो मेरे हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? ऊपर वाले के। हैं। किसके हाथ में है? हमारे हमारे हाथ में। फिर इसके बाद आप बोलोगे मुझे कभी टाइम नहीं मिला, नहीं। नहीं नहीं कभी नहीं। एक्सक्यूज मुझे नहीं देना कि मैम मुझे टाइम ही नहीं मिला। जितना ज्यादा एक्सक्यूजेस दोगे, आप अपने पैरों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। आपका पैसा जा रहा है, मानते हो, हम्म। फीस पे कर दी आपने मुझे, मैं तो फीस छोड़ने वाली नहीं, फ्री में तो नहीं सिखाने वाली, पैसा तो लेके रहूंगी, है ना। पैसा तो आप मुझे पे करोगे, आप टाइम भी हाँ। दे रहे हो अपना, क्लास में 2 घंटा दे रहे हो,
एक दिन का 2 घंटा, ऐसे 15 दिन भी क्लास ले रही हूँ मैं आपकी अल्टरनेट डे, तो कितना घंटा वेस्ट हो गया आपका? 30। 2 × 50 30 घंटा। और भी कुछ करते कर हैं। सकते थे, आप अपना टाइम भी दे रहे हो, उसके बाद भी और 2 घंटा पढ़ाई के लिए दे रहे हो, मीन 60 आवर्स, 60 घंटा। बहुत बड़ी बात होती है ना? ओके, तो उसको यूज करो। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ही डिफिकल्ट होता है, ये बीच वाला, है ना? जैसे मैंने कहा था बटरफ्लाई, वो कैटरपिलर टू बटरफ्लाई की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बीच वाला। अभी आप लोग कैटरपिलर हो, वो अली हो जो दिखने में अच्छी नहीं दिखती, सब लोग उसको हम्म, देख के अनदेखा करते हैं। लेकिन जब वो कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनती है, कितनी प्यारी लगती है। हर कोई उस बटरफ्लाई को देखता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, सब लोग देख के अच्छा फील करते हैं। वाह, किसको बटरफ्लाई पसंद नहीं है, कलरफुल वाली? है कोई ऐसा? आपका भी वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके अंदर के पोटेंशियल को वो बटरफ्लाई की तरह से बाहर खुल के आना पड़ेगा। अभी एक चांस मिला है आपको, हाँ। डोंट वेस्ट इट, ग्रैब इट, पकड़ो उसको, पकड़ के रखो। और अंदर में ना ऐसे जिद्दी बन जाओ। जब हम छोटे बच्चे थे ना, हर चीज के लिए जिद करते थे, मम्मी पापा मुझे चाहिए, या पढ़ाई को लेके जिद करते थे, मुझे करना है, मिस करना है, मिस करना है, करते थे ना, उसी तरह बन जाओ, छोटे बच्चे जैसे। क्लियर? yes। हाँ। मैम एक करने से पूछ, होता है। हाँ जी, पूछो। वो नॉनवेज बनाने के बाद में कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं? खाने नॉनवेज के बनाने के नहीं, बाद? नहीं ना? बनाने के बाद तो ठीक है, हैंड वॉश करके कर लो, लेकिन खाया हो तो नहाने के बाद करो। नहीं खाते तो नहीं, मैं नहीं खाती हूँ लेकिन मैं पूछ लेती बोली हाँ के बाद हाँ हाथ। हाँ, बनाने के बाद आप हैंड वॉश कर लो, वो क्या हाथ में थोड़ी लगा होता है हमारे, वो तो हमारा कर्म है, हम कर्म कर मैं रहे भी हैं। नहीं खाती। लेकिन अगर खा हाँ, रहे मैं हो भी नहीं तो आप खाती फिर लेकिन। नहा लो, है ना, नहाने के बाद। नॉनवेज खा रहे हो तो नहाने के बाद। और जैसे नहीं, होता है मैं भी ना, नहीं खाती। हाँ, फिजिकल जैसे होता है हमारा, तब भी हाथ नहीं लगाना, नहाने के बाद ही हाथ लगा। अदरवाइज आप ऐसे नहाने के पहले भी हाथ लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं, चलो मुझे क्लास। करना पड़ता है पर मैं खाती नहीं। ठीक है, करो, उसमें कोई नहीं, अभी सब लोग खाते तो हम उनको थोड़ी डिनाई कर सकते हो, तो बनाना पड़ेगा, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। खा भी मैं सकते हो, हाथ मैं भी ये नहीं नहीं बोल रही हूँ लगाती। कि हाँ, आप हाथ भी नहीं, नहीं लगा। मैं पहले से ही नहीं खाती। चलो बहुत अच्छी बात है, नॉनवेज नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात होती है। नॉनवेज वैसा भी तमस करना गुण पड़ता उसमें, है। तमस होता है उसमें, तमस गुण ज्यादा होता है, उससे आपके अंदर का जो अग्रेशन है वो बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। ठीक है, बहुत कुछ उसके पीछे भी स्टोरी है, अभी चलो कभी किसी और दिन सुनाऊंगी, अभी क्लास तो स्टार्ट कर जरूर लेते हैं। सुनना। हाँ। बहुत, मेरे पास तो आई भंडार क्या है है? स्टोरीज का, अच्छा है ना? लगता है ये ऐसी स्टोरीज। दीदी। हाँ, फिर दीदी। क्लास कब पढ़ाऊँ मैं? मैडम को चाहिए एक स्टोरीज तो मैं एक ऐसे सुना दूंगी, एक से एक एंटिक पीस में पढ़ा दूंगी, है ना, सब बातें में पढ़ा दूंगी। लेकिन वो क्लास के टाइम क्लास होना भी जरूरी है ना, अदरवाइज तो ऐसे क्लास एखादा 1.5 घंटा में भूल। हम्म, हम्म, हाँ जी, क्या बोला? एखादा एक्स्ट्रा क्लास में अपन थोड़ा सा ऐसा भी डिस्कस कर लेते। नहीं, अभी मैं चालू करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास, उसमें यही सारी चीजें चलेगी। ठीक है, अच्छा। तो अगर आपको आना है तो उस क्लास में आप आ सकते हो, वो हफ्ते में एक बार लूंगी, या शायद डेली बेसिस पे भी लूंगी वो। डेली शायद 1 घंटे का क्लास होगा, क्योंकि ना, जैसे डेली हमको खाने की जरूरत होती है ना, खाना नहीं खाया तो चक्कर आने लगते हैं, है ना? हम्म। वैसे माइंड को भी डेली इस डोज की जरूरत होती है। जब मैं हम्म, बोलती होंगी ना, उस दिन आपको बहुत अच्छे से, नहीं मैम ने बोला है आज करके रहूंगी, आज तो दिखा दूंगी, होता है ना मन में, माइंड में चलता है ये प्रोग्रामिंग, है ना? इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। मैं तो अभी बोल रही हूँ ओनली, है ना? तब तो मैं करवाऊंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास जो होगा ना, उसमें मैं करवाऊंगी कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे पा सकते हो, अपने माइंडसेट को कैसे ठीक कर सकते हो, जितना भी निगेटिव कचरा है, डस्टबिन है, उसको बाहर कैसे फेंकोगे, उसको खाली करके रिफिल कैसे करोगे अच्छे चीजों से, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चीजें अचीव कर पाओ। ठीक है, वो पूरा ग्रुप में रहेगा, बहुत सारे बच्चे भी रहेंगे, आप ही नहीं रहोगे, हर क्लास के जो पुराने बच्चे वो भी आएंगे उसमें, है ना?
तो उस क्लास में फिर आप लोग आ जाना। तो वहां पे तो यही चलेगा फिर मेरा। वहां पे तो ओनली मोटिवेशन ही रहेगा, और टेक्निक सिखाई जाएगी, किस टेक्निक से आप आगे बढ़ोगे। जैसे मैंने आपको अफर्मेशन उस दिन बताया, वो क्या हम्म। है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है ना। मैंने बस बताया, लेकिन आप अभी कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपका पार्ट है। क्या है? ठीक है। उसके लिए भी प्रोग्रामिंग करना जरूरी है। क्या होता है ना, इतने दिनों से जो कचरा भरा है उसको तो निकाल के फेंकना पड़ेगा, है ना। जैसे लाइक दैट आपके घर में एक डस्टबिन भरा हुआ, कचरे का डिब्बा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, वो कचरे का डब्बा वैसे की वैसे उसी के ऊपर आप परफ्यूम मार रहे हो जाके, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, वो कचरे का डिब्बा जो गंदा स्मेल है वो छोड़ना देना बंद कर देगा, या फिर अच्छा परफ्यूम देगा? कैसा फ्रेग्रेंस आएगा, दोनों कैसी स्मेल आएगी? दोनों ही स्मेल मिक्स हो जाएंगे। नहीं, दुर्गंध ही छोड़ेगा ना वो, क्योंकि वो कचरा खराब हो जाएगा कुछ दिन बाद। उसमें अलिया पड़ने लगती है, छोटी 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 छोटी। आप फेंकोगे नहीं तो, है ना। और गंदा होता है, आप कितना भी परफ्यूम मार लो, वो 5 मिनट के लिए रहेगा फ्रेग्रेंस। 5 मिनट के लिए रहेगा, देन आफ्टर वो गंध अपनी छोड़ना, क्योंकि गंध इतनी स्ट्रांग है उस परफ्यूम के सामने कि वो गंध ही छोड़ेगा। वैसे हमारा माइंड होता है, इतने माइंड। दिन का जो कचरा हमारे माइंड में है। अभी मैं बोल भी रही हूँ, मैं 5 मिनट का परफ्यूम दे रही हूँ आपको यहाँ पे, इस तरीके से समझो। मैं अभी आपको 5 मिनट का परफ्यूम स्प्रे कर रही हूँ। अभी आपको अच्छा लग रहा है आधा एक घंटा क्लास में, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा, शाम होते होते आप जैसे के वैसे बन जाओगे। हाँ या ना? भूल जाओगे मेरी बातें। हाँ या ना? है ना। तो यही होता है। तो वहां पे वही आपको सिखाया जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है ना। बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे को ब्लेसिंग दोगे, ब्लेसिंग मिलेगी। कभी कभी हम अपने ड्रीम खुद मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन लोगों के ब्लेसिंग के कारण वो पूरे हो जाते हैं, है ना। जिस 10 लोग 20 लोग है क्लास में, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा वो ड्रीम आपका मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे, हम अपने लिए नहीं करेंगे। अपने लिए तो करिए करेंगे, लेकिन बाकी के लोग भी हमारे लिए प्रेयर करेंगे। एक लोगों के प्रेयर में शक्ति रहेगी या 10 लोगों के लोगों की प्रेयर में शक्ति रहेगी, 10 लोगों 10 के। लोगों से। है ना। तो वही बात होती है, जब 10 लोग आते हैं ना ग्रुप में, तो वो अलग ही ओरा हो जाता है, एनर्जी होती है। कभी आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं की ना मेरे साथ? आपके साथ नहीं की? आए, हुआ ही नहीं मेडिटेशन क्लास वैसे तब से। जब होते हैं ना बच्चे, तब अलग ही एनर्जी आती है क्लास। बहुत सारे बच्चे जब होते हैं ना एक साथ, जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रुप में जब भी कोई आता है ना, एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। और वो आप सब लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनते हो कि यार मुझे ये फायदा हुआ है, मैंने ये प्रैक्टिस की तो ये। तो हमारा मन भी होता है यार, इसको फायदा हुआ है ना, बिलीव बढ़ता है, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। इसको फायदा हुआ तो मुझे भी होगा, है ना। तो हम भी मोटिवेट होके करते हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ग्रुप में करना बहुत जरूरी। क्लियर? देखते हैं, हम चालू करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करें आप सब लोग, अगर आ सके तो क्लास में, है ना। टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, चले पर टाइम क्लास। पता ना मैडम। टाइम तो मैं, एक टाइम। तो अर्ली मॉर्निंग रहेगा, सुबह का 8 बजे का रहेगा वो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट रात का रहेगा, बीच का नहीं, कोई रात टाइमिंग नहीं। का। रात का नहीं, डायरेक्ट सुबह से 9 बजे करेगा। खाना खाने हाँ, के बाद रात में का। पूछ सकते हैं क्या? रात, नहीं खाने से उसका कोई लेना देना नहीं है भाई, खा लो कोई बात नहीं। खाने से उसका कोई लेना देना, रात 9 बजे रहेगा डायरेक्ट, या फिर सुबह 8 बजे रहेगा। सुबह का स्कूल हम्म। रहती है लड़कों की। हाँ, आठ इसीलिए तो बजे आठ जाते हैं बजे ना, स्कूल में। हाँ। 8:30 बजे रख लेंगे, उसमें कोई रात दिक्कत नहीं। का होता है हाँ। हाँ, तो वही वो देखेंगे साढ़े अभी आठ सबका बजे टाइम मैच करके। काम वही तो करता करता प्रॉब्लम है। नहीं होता क्या? हाँ। दोपहर में काम भी कर करता। सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, नहीं। हाँ, आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैं बैठना पड़ेगा। करवाऊंगी, आपको नहीं आएगा ना, है ना। करवा तो दोपहर में भी सकते, दोपहर का देखेंगे। चलता है मैडम। हम्म। दोपहर का। दोपहर का। फिर देखेंगे अभी सब बच्चों का, फिर राय पूछ के फिर देना आफ्टर हम चालू करेंगे, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। ग्रुप ग्रुप में रहेंगे ना, जितना जितना मास में लोग रहेंगे ना, क्वांटिटी में लोग रहेंगे, उतना अच्छा काम करेगा। प्लान ज्यादा करते लोग हैं वैसे। ज्यादा लोग मीन्स अभी हम, मैं किसी को खींच के तो नहीं ला सकती भाई, सबकी अब अपनी मर्जी है, पढ़ना है या नहीं करना। पढ़ना है ना। मैं थोड़ी बोलूंगी, मेरा काम है गाइडेंस देना,
लेना ना लेना आपका काम है। अभी तक आपने ये कभी सुना भी नहीं होगा मैं जो बोल रही हूँ। नहीं सुना। कभी अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया होगा कि सच में मेरी लाइफ कैसे चल रही है। मैं उठती हूँ, खाती हूँ, पीती बट हूँ, सोती हूँ, यहाँ जाती हूँ, वहां जाती हूँ, यही रूटीन है। मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ इसका भी कोई। जाती भी नहीं कहा, जाती ही नहीं कहा घर में। तो वही, एक्चुअली वही होता है ना, हमारा रूटीन ही वही होता है। तो हम जब ग्रुप में रहते हैं ना, वो मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, है ना। मैं भी करती, इतने लोगों ने वहां पे, अभी आप नए हो इस बैच में, जो भी पुराने बच्चे ऑलरेडी कर चुके, पैसे कमा रहे हैं, उनको देख देख के आपको लगेगा यार ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो अंदर से वो एनर्जी आती है, फिर वो वाइब्रेशन, फिर फ्रीक्वेंसी आती है, फिर पैसा भी मैनिफेस्ट होता है, सब चीजें मैनिफेस्ट होती है लाइफ में। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप कर नहीं सकते। भगवान ने सबको एक जैसे बनाया है, उसके लिए सब बच्चे सेम है। लेकिन बच्चों, बच्चे में खुद में डिफरेंस होता है। हमारे दो बच्चे हैं तो दो अलग नेचर के हैं, एक को ये पसंद है, एक को ये पसंद है। तो वही हाल है। माँ बाप तो सबके लिए सेम ही करते हैं ना, सब बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे वैसे बन जाते हैं। है तो हम बच्चे हैं, हमको अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा। जिस दिन आप खुद डिसिप्लिन में आओगे ना, चीजें अपने आप बहुत सुंदर तरीके से घटित होना चालू कर। फिर आपको जो लाइफ बोर लग रही थी ना, काइंड ऑफ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, होता होगा समटाइम्स, आपको लगता होगा कोई मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, है ना। एक होता है, ऐसा जनरली बोलना ही होता है। नहीं। नहीं नहीं, ये जो फील आता है ना, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे कि लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। जहां लोग आपसे मुंह फिर के बात करते थे, वही लोग आपके पास आएंगे। अपन किसी की बुरी आदतें छुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, एनीथिंग। आप ये लाइफ में, कैसे, हम्म, किससे होगा, कैसे होगा ये? उसका बहुत प्रोसेस है। एक्चुअली मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोल भी दूं, लेकिन आपको समझेगा नहीं, है ना। मेरे नाम बोलने से, मैंने बोला टैरो, टैरो बोलने से आपको टैरो आ जाएगा क्या? नहीं, नहीं ना। जब तक आपको उसका अर्थ। 2 महीना तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, है ना। यस। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं सब बराबर। बताऊंगी, लेकिन एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, आप बुरी आदतें छुड़वा सकते हो, बच्चों का अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं होता कि जो कुंडली में लिखा है वही सच होता है। चालीस हाँ। परसेंट जो होता है ना हमारा क्रियामान कर्म, हमारे हाथ में होता है। आप क्या कर्म कर रहे हो, इसके कारण भी कुंडली चेंज हो जाती है हमारे। ये पता नहीं होगा आप लोगों को। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। ऐसे बोलते हैं ना, भविष्य में ये लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता। अगर आप कुछ करते नहीं हो ना, इस कारण वो भविष्य वैसे बन जाता है। फिर हम दोष अपने। देते हैं मेरे नसीब को, मेरे नसीब में तो यही लिखा है। अभी यहाँ पे बराबर। देखो, मान लो आप लोग यहाँ आए हो क्लास में, आपको एक चांस मिला है, मेरी तरफ से छोड़ो, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, यस। आप आए भी, पैसा भी भर लिया, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया, पढ़ाई नहीं की, ये नहीं, बहानेबाजी दी, आज नहीं कल करूंगी, प्रोकास्टिनेशन किया, तो ये चांस आपके हाथ से चला जाएगा। जो बंदा आज पढ़ाई नहीं कर रहा, वो कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं करेगा। सीधी बात है ना। आप एक्शन नहीं लोगे, तो आने वाला समय क्या चेंज होगा आपका? नहीं। भगवान बोलेगा मैंने चांस तो दिया था, तूने लिया क्यों नहीं? बराबर। एक्शन तो तुझको लेना था, कर्म तो तुझे करना था। तेरा कर्म तेरे हाथ में था, तूने अपना कर्म ढंग से नहीं किया, इस कारण तेरा फ्यूचर चेंज नहीं हुआ। जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, कैटरपिलर से बटरफ्लाई की जर्नी, वो तभी पॉसिबल है जब आप वो पेन सहन करोगे। जब हम कर्म करते हैं ना, बहुत पेन सहन करना होता है, इजी नहीं है। अभी आपके लिए भी कितना डिफिकल्ट होगा, घर का काम करो, बच्चों को संभालो, हस्बैंड को संभालो, इसको उसको उसको, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें से मेरे खुद के लिए भी टाइम निकाल के पढ़ाई करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। लेकिन आप करते हो, इसमें भी सस्टेन करते हो, तब आपकी जीत है। बराबर। समझ रहे हो? करो। तो भगवान बोलता है मैं चांस दे रहा हूँ, तो अपने आपके हाथ में है।
आपका कर्मा एंड आपकी डेस्टिनी। आपको ऐसे ही जीना है या फिर कुछ नया बन के बाहर आके निखरना है, सबके सामने आगे आना है, कुछ अलग करना है। ठीक, चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। Yes. शेयर हो रही स्क्रीन? Yes. हाँ, चलो। Suit of cups. हाँ, तो सबको कप्स वाला सूट पढ़ेंगे ना। हाँ, कप्स वाले सूट क्या रिप्रेजेंट करते बताइए। Water element. इन हम्म, इमोशन वाटर हम्म, ठीक है। Water. सूट ऑफ कप्स है ना, इसका एलिमेंट क्या है? वाटर What? एलिमेंट है। सबको एक मिनट रुको। हेलो। Yes. Yes. ठीक है, सो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, मीन्स नॉर्थ कप ईस्ट। सूट का। ठीक है, जोडियक साइन क्या होते हैं इसके? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Passes. सब लोग म्यूट पे जाए, इको हो रहा है साउंड। ठीक है, तो जोडियक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन्स कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, तीन राशियां है। अभी कप्स का जो सूट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीजों को दिखाता है? जो कप्स का सूट होता है वो इमोशंस का सूट है ना। पानी मीन्स इमोशन, है ना। ओके, रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप का सूट है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी बॉन्डिंग, है ना। ओके, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है कप्स का सूट। बस इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका चक्रा कौन सा है? चक्रा नहीं लिखा, चक्रा कौन सा होगा इसका? Sacral. सैक्रल चक्र सैक्रम। है ना। ओके, इसका सैक्रल चक्र है। कलर कौन सा होता है सैक्रल चक्र का? ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। जो सैक्रल चक्र भी है, जब हमारे होता है ना थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस होता है तो हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉक हो जाता है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, सेक्सुअली थोड़ा सा होता है ना, किसी को करना अच्छा नहीं लगता है ना, लाइक दैट, है ना, बहुत हाई और लो होता है, तब भी हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है। क्रिएटिविटी का कारक होता है सैक्रल चक्र, तो पानी भी क्रिएटिविटी का कारक है, क्रिएशन आता है वहां पे। ठीक है, जैसा होता है वैसा ढल जाता है, वैसा शेप लेता है ना, फ्लेक्सिबल होता है ना पानी। पानी कैसे होता है? ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप, बकेट में डालो तो बकेट का शेप, तो फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाता है कप्स का सूट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का कार्ड एस ऑफ कप्स। अभी यहाँ पे देखोगे एस मीन्स कितने नंबर का कार्ड हो गया? अगेन वन फर्स्ट। नंबर का कार्ड हो गया। वन होने के कारण कौन से प्लैनेट को दिखाता है? सन को दिखाता है। ठीक है, मीन्स जब भी वन नंबर आता है तो न्यू बिगिनिंग। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आ गई यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, किस चीज की न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पे? फिर वॉन्ट्स में करियर की थी, यहाँ पे किसकी होगी? रिलेशनशिप की, है ना। कोई ना कोई रिश्ता आपको ऑफर मिल रहा है, मिला है, मिलेगा, जो भी कुछ है ना, रिश्ता। ठीक है, अभी इस कार्ड में आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बर्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं डव। डव, ये एक माइथोलॉजिकल बर्ड है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल बर्ड है, माइथोलॉजी में इसको बोला जाता है कि ये जो जो पक्षी होता है, पक्षी, बर्ड माने पक्षी, है ना, एक स्पिरिचुअल बर्ड बोला जाता है जो गुड न्यूज को दिखाता है, गुड न्यूज आएगी जाएगी ना, लाइक दैट। ठीक है, स्पिरिचुअल बर्ड बोला जाता है। देन यहाँ पे देखोगे एक डिवाइन की तरफ से एक हैंड है, उसमें कप ऐसे
रखा है ना, डिवाइन की तरफ से कप आपको ऑफर हुआ है, मीन्स कोई ना कोई रिश्ता आपको डिवाइन की तरफ से ऑफर हुआ है। यहाँ पे जो पंछी है, जो बर्ड है, वो क्या कर रहा है, प्लस का 9 उसमें डाल रहा है, किसमें, कप में डाल रहा है। दैट मीन्स वो अपनी ब्लेसिंग उसमें कप में डाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में देखोगे तो पानी ही पानी है, ठीक है। मेरा पेन नहीं चल रहा, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। और पानी भी कैसे है, स्मूथ है, ऐसे ऊपर नीचे है क्या, पानी नहीं है, स्मूथ है। और उसमें भी फ्लावर्स बने हुए हैं, दिख रहे फ्लावर, कौन से फ्लावर से ये, लोटस। यस, ये क्या है, लोटस है। लोटस कहाँ खिलता है, कीचड़। कीचड़ में खिलता है, ठीक है। तो लोटस के फ्लावर है। और यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है, मीन्स पानी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है ना। ओवरफ्लो मीन्स ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे हैं। मीन्स ये ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई रिश्ता आपको ऐसे मिला था जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हो सकता है वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका बहन के साथ वो बॉन्डिंग हो, है ना। कोई भी रिश्ता जो आपकी दिल के करीब था, ठीक है, वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो पास्ट में ये कार्ड आएगा तो क्या बताता है कि पास्ट में आपको कोई ना कोई ऐसा एक ऑफर मिले था, रिलेशनशिप में एक ऑफर मिला था जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आपके दिल के करीब था। प्रेजेंट में आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ऑफर मिल रहा है, ठीक है, ओके, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको बहुत हैप्पी और कंटेंट फील करेगा, जिसमें आप ओवर ब्लेम पता है क्या होता है, ओवर, ज्यादा देना, ओवर गिविंग हो जाना, ठीक है। इस तरीके से आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको एक न्यू ऑफर आ सकता है रिलेशनशिप का, जो आपके लिए कैसा फील करवाएगा, आपको बहुत ज्यादा हैप्पी एंड कंटेंट, ओवर ब्लेम फील करवाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, न्यू बिगिनिंग इन रिलेशनशिप, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, सेटिस्फेक्शन लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, ठीक है, क्लियर। बिजनेस एंड करियर की बात करो तो क्या होगा, वही है, बिजनेस एंड करियर में आपको न्यू ऑफर मिल सकता है, जॉब में, बिजनेस में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपको हैप्पीनेस फील होगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। हर जॉब में सेटिस्फेक्शन होता है क्या, नहीं होता है, करने के लिए मन मार के भी लोग करते हैं, लेकिन ये जॉब ऑफर कैसे रहेगा, आपके दिल के करीब रहेगा, आपको अच्छा फील आएगा वो करके, इमोशनली हैप्पी फील करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइडेंस एंड रीजनिंग क्या होगा, क्या हो सकता है गाइडेंस एंड रीजनिंग, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, या मेरे जॉब में प्रॉब्लम क्यों आया, क्या रीजन होगा यहाँ पे, रिलेशनशिप में ओवर गिविंग की वजह से। ओके, ये रीजन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दे रहे थे, ओवर गिविंग हो रहे थे, ओवर ब्लेम कर रहे थे, बहुत ज्यादा दे रहे थे, उस कारण प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, हो सकता है कि उस साल आपका कोई नया रिश्ता बना हो और उस रिश्ते के लिए के ऊपर आपका ज्यादा फोकस चला गया, उस कारण आप बिजनेस में, करियर में ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस चाहिए कि आपको कोई एक नया रिश्ता ऐसे बनाना है जिसके साथ आप अपने दिल का जो भी कोई फीलिंग्स है वो शेयर कर पाओगे, चाहे वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है ना, कोई भी, उसको डेवलप करना है आपको, ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, आपका पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है, इमोशनल फील कर रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको एक न्यू ऑफर देना चाहता है, ठीक है। अगर नॉर्मली कोई आता है आपके पास रीडिंग के लिए तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक न्यू ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है, हम्म। ठीक है। या फिर ये नो कांटेक्ट जोन में है तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको लेके इमोशनल फील कर रहा है,
हेल्थ में क्या क्या होगा? वाटर हेल्थ इश्यू, वाटर से रिलेटेड ओवरफ्लो होगा बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं ना उसका ओवरफ्लो होगा। ठीक है, अभी कौन कौन से फ्लूइड होते हैं पता है ना सबको? फ्लूइड माने क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, बॉडी कहाँ कहाँ से लिक्विड निकलता है सबको पता होगा, नाक से भी निकलता है। ठीक है, ओके। ओवरफ्लो होना हर चीज का, है ना, आप समझ जाओ। ठीक है, देन होता है ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें हर चीज में जैसे माइनर अरकान है ना, वहां पे हर ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, एक दो ही मिलेगा कुछ, है ना, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। करियर क्या क्या कर सकते हो? अभी वाटर ओवर गिविंग ऐसे नहीं, वाटर वाले नहीं बोलेंगे, ये तो वाटर का ही है। अभी मैंने बोला ओवर गिविंग है, केयरिंग है। ओवर गिविंग मैंने क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा देने वाला पर्सन है ना, ऐसी पर्सनालिटी है। तो कौन से प्रोफेशन में जरूरी होता है ये सारी चीजें? अनकंडीशनल लव देना, ज्यादा प्यार देना, पैम्पर करना, कौन से प्रोफेशन है? नर्स का प्रोफेशन, नर्स। है ना, गायनिक, हीलर, ये सारे प्रोफेशन में आप जा सकते हो। और बर्ड से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे बिजनेस। क्लियर? आगे चले, कुछ यस। बचा है? नहीं ना? गाइडेंस भी होगा। गाइडेंस रीजनिंग भी हो गया ना, दोनों बताया मैंने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बताया, बिजनेस भी बताया, करंट फीलिंग भी बताया, है ना। ठीक, चलो। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स में 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर माने कौन सा प्लेनेट? मून, है ना। मून आ गया, मून आ गया तो यहाँ पे कंफ्यूजन, है ना, ड्युअलिटी, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, ये सब आएगा। पार्टनरशिप, ये कार्ड पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, क्या पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, लाइक दैट। अभी इस कार्ड को देख के आपको क्या फील आ रहा है? दोनों क्या कर रहे, क्या लगता है आपको कि क्या कर रहा है? कहाँ पे देखा है आपने ये सब? दोनों चेस कर रही चेयर्स। दोनों एक एक दूसरे के कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। सब करते हैं सब, हाँ। दोनों सजे धजे है, कब दे रहे हैं, मीन्स क्या है? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, रिंग्स शादी। पहनाते हैं हम एक दूसरे को, है ना। हाँ तो ये हाँ। मैरिज का कार्ड है, ये एंगेजमेंट का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है ना। रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। आप पे यहाँ पे इस कार्ड में देखोगे तो एक एंजेलिक फेस बना हुआ है, शेर का मुंह है। ठीक है, ये भी एंजेलिक है, तो कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ठीक है, देन आफ्टर एक लड़की है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ऊपर से ब्लू, ऊपर में ग्रीन रीत पहनी हुई है। लड़का भी अच्छा है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना कप ऑफर करे, वो दे रहा है वो ले रहा है ना। तो क्या है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है ना। मैं उसको प्यार दे रही हूँ तो सामने वाला बंदा रिटर्न में आपको उतना ही प्यार रिटर्न कर रहा है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो तो सामने वाला बंदा भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये कार्ड क्या बताता है? इक्वल गिव एंड टेक आप में बना हुआ है, रिलेशनशिप में क्या है, बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे पहाड़ भी है, ग्रीनरी भी है, तो क्या है, स्टेबिलिटी भी है, घर भी बना हुआ है। इस कारण शादी, स्टेबिलिटी, घर, इसको भी दिखाता है। घर ऐसे दूर में दिख रहा है, हम्म। ठीक है, तो स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। ठीक है, तो शादी को दिखाएगा, पार्टनरशिप को दिखाएगा, मैरिज का कार्ड है ना। ये एंजल। ट्रू लव को दिखाता है। क्या मेरा पार्टनर मेरे से सच्चा प्यार करता है? तो यस, डेफिनेटली ये ट्रू लव का कार्ड है। ये एक आपने ऐसे ही कार्ड देखा होगा, द लवर्स का कार्ड, वहां पे 2 लोग है ना, हाँ। न्यूड है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं लस्ट भी आ रहा है ना, हम्म। फिजिकल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल लव नहीं, यहाँ पे सच्चे दिल से किया गया हुआ प्यार है। ठीक है, ये ट्रू लव का कार्ड है। अगेन ये सोलमेट का कार्ड है, कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हो, बोलते हैं ना दिल से दिल का नाता, वो वाला कनेक्शन फील करते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आता है तो क्या बताएगा कि पास्ट में आपके पास क्या था?
रिश्तों में बैलेंस बना हुआ था, रिश्तों में क्या था, इक्वल गिव एंड टेक था। आप जितना कर रहे थे सामने वाला बंदा भी उतना ही आपको क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। मीन्स इक्वल गिव एंड टेक था, बैलेंस बना हुआ था, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी, ग्रोथ थी। ठीक है। प्रेजेंट में वही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बना हुआ है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। आने वाले समय में क्या करेगा, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस बना हुआ रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी। अगर कोई सिंगल वाला पर्सन आ रहा है, सिंगल है, वो किसी से कमिटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ऑफर आ सकता है, लव ऑफर आपको मिलेगा, जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा, आपको लगेगा वो आपका जैसे सोलमेट हो, सोलमेट वाला फील देगा। या कोई शादी के लिए पूछ रहा है, ये कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली शादी का कार्ड है, तो है ना, शादी का हम्म। ऑफर आपको मिल सकता है, और उसके साथ आप बहुत खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहा है कि आप, आपसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनको लगता है आप बहुत, इक्वल गिव एंड टेक होता है आपके दोनों के रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो शादी को लेके भी सोच रहा है, कमिटमेंट देने को लेके सोच रहा है। उनको ये भी लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है। जॉब एंड बिजनेस में, जॉब एंड बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि आप लोगों का पार्टनरशिप में बिजनेस हो, है ना। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं कौन सा बिजनेस कर लूं, तो आप बोल सकते हो कि पार्टनरशिप में बिजनेस करो। लड़का हो तो लड़की के साथ पार्टनरशिप करो, लड़की हो तो लड़के के साथ पार्टनरशिप करो, है ना। तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा ये बिजनेस। अपोजिट जेंडर के साथ आप पार्टनरशिप करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस वैसे बहुत अच्छा बना हुआ है, बैलेंस में बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, तो रिलेशनशिप में क्यों आया, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस नहीं था, उस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। बिजनेस में क्यों प्रॉब्लम आएगा, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिल रहा था, है ना। या कहीं ना कहीं हो सकता है कि जितना एफर्ट्स करना चाहिए था उतना आपने किया नहीं, उस कारण प्रॉब्लम आया, एफर्ट्स की कमी। करियर कौन कौन से, लव कंसल्टेंट, रिलेशनशिप काउंसलर, आजकल होते हैं, ये भी है, नया बिजनेस ओपन हुआ है। ठीक है। रिलेशनशिप काउंसलर, डिजाइनर, वेडिंग हॉल, और पार्टनरशिप वाला बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप में कर लो बिजनेस। हेल्थ इशू क्या होंगे, कफ, कोल्ड, लो इम्यूनिटी। कोई आके आपसे ऐसे पूछा, कोई मैरिड पर्सन, वो बोला मेरी मैरिड लाइफ ना चल ही नहीं रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है, ये कार्ड आ गया, क्या आंसर होगा। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। कहीं ना कहीं आप दोनों में उस तरीके का, बोलते हैं ना, एक्सचेंज नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक बंदा प्यार कर रहा था, एक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, है हम्म। ना। उस कारण वो प्रॉब्लम आ गई। क्या करना है मुझे कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, प्यार दो, एक दूसरे को मान सम्मान दो, है ना, हाँ। इक्वल गिव एंड टेक करो, चीजों को बैलेंस करो। रिलेशन में बैलेंस बैलेंस। दोनों की। ये कार्ड इसको भी दिखाता भी है, इसका लॉजिक मत पूछना। मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, अभी इसमें कहीं नहीं है। नेहा मुझे पूछेगी मैम कहाँ से बताया, मैम इस पिस्कोलॉजी। लॉजिक बहुत अलग है। हाँ। इसका लॉजिक एस्ट्रोलॉजिकली है। अगर इसको देखेंगे तो वीनस, वीनस, अभी ये बताऊंगी तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, मैम क्या बता रहे हो। ठीक है। वीनस इन कैंसर साइन लिख के रख लो,
आगे पीछे जब कभी कुछ होगा तब मैं आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी। ये कार्ड दिखाता है कि वीनस इन कैंसर साइन में बैठा है। ठीक है। जब भी दोनों साथ में आते हैं, वीनस कैंसर का जो लॉर्ड होता है वो मून होता है। दोनों जब वीनस एंड मून साथ में आता है तो सासू माँ से प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि अच्छा। मून इज मदर, वीनस इज पत्नी, है ना। हाँ सास हम्म बहू का रिश्ता हो गया यहाँ पे। इस तरह जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे बहुत मजा आती है। हम्म ठीक है। जब मास्टर टैरो करते हैं ना, इसका लॉजिक पूरा डिटेल में समझा जाता है, इसकी स्टोरी भी एस्ट्रोलॉजिकली उस तरीके से पढ़ाते हैं, तो स्टोरी सुन सुन के बहुत मजा भी आता है। बहुत स्टोरी है एस्ट्रोलॉजी, हर प्लेनेट की स्टोरी होती है। तो दैट्स वाई ये कार्ड बताता है मदर इन लॉ से इशू भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं दिख रहा है बट होता है। ठीक है। हम्म ओके। सब कुछ हो गया कवर अप, कुछ बचा है क्या? नहीं हो अदरवाइज गया। कार्ड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव कार्ड। पॉजिटिव कार्ड है ये, दोनों पॉजिटिव कार्ड है जो हमने पढ़े। हम्म आज मैं 3 ही कार्ड करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा आधा घंटा ऐसे ही चला गया, नेक्स्ट क्लास में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। 3, 3 नंबर का कार्ड है, प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर है, जुपिटर इज अ कारक ऑफ एक्सपांशन है, ग्रोथ है, नॉलेज है, विजडम है। हम्म ठीक है। अभी इस कार्ड को देख के क्या लग रहा है? 3 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो कुछ क्या क्या हो पार्टियां। सकता है? पार्टी है ना। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलके? शादी। शादी होती है, किट्टी पार्टी होती है किटी ना, पार्टी बर्थडे बर्थडे। पार्टी होती है, गेट बर्थडे। टुगेदर होता है ना, हम्म ऑफिस वाली मीटिंग्स होती है, जो कुछ भी है, सेमिनार्स होता है, तो ये सब चीज को दिखाता हम्म है ना। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। एनी काइंड ऑफ पार्टी, किट्टी पार्टी, मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, है ना। सेलिब्रेट कर रहे सब लोग एक साथ मिलके। ठीक है। तो ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे? कहीं ना कहीं इन लोगों को पता चल गया है कि, है ना, क्या पता चल गया है कि किसी चीज में इनको ग्रोथ मिली है। जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई है, तो शादी हम्म के बारे में पता चल गया तो पार्टी कर रहे हैं, मैरिज में एंजॉय कर रहे हैं ना। बिजनेस हम्म एंड जॉब की बात करो तो बिजनेस एंड जॉब में ग्रोथ मिली है, प्रोजेक्ट मिला है ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जॉब में प्रमोशन मिली है, हाइक मिली है, तो सब लोग मिलके क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, है ना। तो ऐसे किसी चीज का नॉलेज इन लोगों को आया है जिस कारण ये क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो पार्टी का कार्ड है। अगल बगल में देखोगे तो बहुत सारे वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो वेजिटेबल्स है ना, बहुत सारे। दैट्स मीन्स क्या है कि इन्होंने जो कुछ भी किया इसका फ्रूटफुल रिजल्ट इनको मिल गया है ना, इस कारण ये लोग सब पार्टी कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये कार्ड दिखाता है थर्ड पार्टी को भी, थर्ड पर्सन, कि कहीं ना कहीं अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। अभी इसका लॉजिक भी पूछोगे, मुझे पता है। कहाँ से पकड़ा हम्म मैडम? ये भी एस्ट्रोलॉजी से बता रही हूँ मैं। ठीक है, कार्ड का। ठीक है। ये शायद मैंने पिछले क्लास में, पता नहीं मैंने बताया नहीं, थर्ड पार्टी बताया है, लेकिन वो होता है थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। एक्स्ट्रा मैरिटल को भी दिखाता है ये, अफेयर्स को भी दिखाता है ये कार्ड। ठीक है। ओके। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ये भी एक रीजन होगा। या फिर क्या हो सकता है, आपने बहुत ज्यादा मस्ती मजा कर ली, पार्टी में लगे रहे, उस कारण प्रॉब्लम, दोनों भी रीजन आ सकते हैं। ठीक है। अगर ये पास्ट में कार्ड आया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि पास्ट में क्या कर रहे थे? आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज पता चली थी जिस कारण आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। हम्म ठीक है। या बिजनेस में कोई ऐसी हाइक मिली, प्रमोशन मिला, प्रोजेक्ट अच्छा, उस कारण आप क्या कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। प्रेजेंट में आपको ऐसी कोई चीज पता चल गई है जिसका आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, है ना, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले समय रिलेशनशिप। में आपको किसी ऐसी चीज का नॉलेज आएगा जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, पार्टी शार्टी करोगे। ठीक है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? अगेन वही है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है ना, कोई तीसरा बंदा आ गया, इस कारण तुम दोनों में प्रॉब्लम आ गया।
या आप बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इतना एंजॉय करते पार्टी शार्टी में लगे रहे कि अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। गाइडेंस क्या है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, पार्टी करना है, एंजॉय करना है, तभी ये गाइडेंस आएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेड है चीजों को लेके, तो थोड़ा सा चीजों को लेट गो करके पार्टी शार्टी कर लो भाई, मूड फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर लो। मेरे जॉब में प्रॉब्लम आ गया, रीजन क्या है? जॉब में इशू आने का रीजन क्या होगा? जॉब। टू मच ऑफ एंजॉयमेंट, इतना एंजॉयमेंट में बंदा लगा रहा कि जॉब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बहुत पार्टी शार्टियां रहते ना, किसी किसी के ऑफिस में डेली पार्टियां शार्टियां चलती ही रहती, वो खत्म ही नहीं होती, काम के ऊपर ध्यान नहीं रहता, है ना। टू मेनी एंजॉयमेंट, है ना, टू मच हम्म। एंजॉयमेंट, टू मच ऑफ पार्टी करना, इस कारण प्रॉब्लम आ गई। और कोई क्लाइंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि शादी के लिए मतलब कुछ गाइडेंस दो करके मैरिड लाइफ के लिए। हम्म। मैरिड लाइफ के लिए गाइडेंस हम्म। कि मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पार्टी करो, एंजॉय करो, अपने पार्टनर के साथ कहीं जाओ, घूमो फिरो, है ना। अपने पार्टनर के साथ जाएगी ना वो घूमने फिरने, तभी ठीक हम्म। होगा। आपको घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है चीजों में, ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? तो राइट में आपके पार्टनर को क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपको लेके वो पार्टी करना चाहता है, घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है ना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। यार, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं अपने पार्टनर को बहुत कॉल कर रही हूँ, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो वही है, अपने फ्रेंड्स के साथ लगा है बंदा, खुश है, एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है ना। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वो बंदा लगा पड़ा है, उसमें बिजी है, ठीक है। और ये आंसर हो सकता है क्या कि कोई थर्ड पर्सन या फिर कुछ इन्वॉल्व है? यही आपने जो ये क्वेश्चन पूछा। बोल सकते हो, हाँ, वो भी बोल सकते हो कि वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है, ये भी बोल सकते हो। फिर वो लेकिन कोई भी एकदम हो से सकता नहीं, जैसे मैंने बोला ना एक्स्ट्रा मैरिटल तो बोला, अफेयर भी बोला। है। हाँ हाँ। यहाँ पे तो मैंने क्लियरली बोल दिया, है ना, ठीक है। कभी कभी दोस्त लोग भी इंटरफेरेंस करते हैं, उस कारण भी मैरिज लाइफ में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, बट दिखाता है। कभी कभी कोई बंदा डाउट करता है कि मेरे पार्टनर का कोई और भी उसके लाइफ में है क्या, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है, ये कार्ड निकल हम्म। गया, तो डेफिनेटली है, दिखा ही रहा है कि उसके लाइफ में कोई और भी बंदा है जिसके साथ वो डेटिंग शेटिंग कर रहा है, ठीक है। करियर, करियर कौन कौन से? सब्जी वेजिटेबल की। का बिजनेस कर सकते हो, वेजिटेबल है नीचे हम्म। में तो, ठीक है। एग्रीकल्चर का बिजनेस, हम्म। रेस्टोरेंट का बिजनेस, हाँ। होम का बिजनेस, और कैश फ्लो बिजनेस। कैश फ्लो बिजनेस मीन्स क्या होता है, जिस तक बिजनेस में डेली कैश आती है, जैसे आप चीजों को बेचते हो, बेकरी वगैरह होता है ना जिसमें कैश आती है आपको, मैंने ये चीज दी तो मुझे तुरंत तुरंत कैश आ गया, उसको बोलते हैं कैश फ्लो बिजनेस। किस तरीके के हेल्थ इश्यू हो सकते हैं यहाँ पे? लो इम्यूनिटी, बैड फूड हैबिट्स, और इमोशनल इशू रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे वाइन शॉप भी बोल सकते हो, फूड शॉप, वाइन शॉप, है ना, ये भी बिजनेस यहाँ पे आ जाएंगे। वेडिंग हॉल भी बोल सकते हो, उसका भी बिजनेस कर सकते हो। गाइडेंस क्या है? टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स, एंजॉय करो, डांस करो, है ना, पार्टी शार्टी करो। फास्ट हो रहा है क्या आज ज्यादा, नहीं। कि ठीक ठीक स्पीड है। है? ठीक है। मैं तो फ्लो में बोलती जाती हूँ, आदत पड़ गई है तो वो तो मेरा। ठीक है, इतना इतना भी समझ में आ फास्ट रहे हैं नहीं। ना कार्ड? ऐसे नहीं है ना कि हाँ। ऐसे ऐसे जुप करके ऊपर से जा रहे हैं, इजी लग रहे हैं कार्ड? पिक्चर देख हम्म। के भी समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हम्म। है ना,
थोड़ा सा लॉजिक लगा के मैं थोड़ा एग्जांपल दे रही हूँ तो वो थोड़ा यहाँ पे रखो, है ना, तो क्या होगा आपको इजी लगेगा। ठीक है, ये कार्ड ना मुझे आया था, ये नहीं था शायद, वो 3 ऑफ पेंटेकल वाला कार्ड था। मैं ही खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये या 3 ऑफ पेंटेकल कोई कार्ड था, दोनों में से एक आया था, बहुत दिनों पहले की बात है। एक बंदा मुझे फॉरेन से एक क्लाइंट है, फॉरेन से मुझे कनेक्ट किया था, वो बोल रहा था उसका वो प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी नाम पे नहीं हो रही थी, थोड़ा इशू था, तो ये या वो 3 ऑफ पेंटिकल दोनों में से एक कार्ड निकला था। तो वो मुझे पूछ रहा था प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे आएगा, तो मेरा क्या प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी क्या, तो मैंने वहां पे बोला था क्या आप 3 लोग इन्वॉल्व हो गया उस चीज में, उस प्रॉपर्टी में, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो थे वो 3 लोग, वो जो लड़का मेरे पास आया वो भी था और उसके 2 चाचा लोग थे, है ना, तो प्रॉपर्टी में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहां पे दिखा था। तो इस तरीके से भी चीजें आप पकड़ सकते हो, ये क्योंकि दिख ही रहा है 3 लोग है ना, इस कारण ऐसे भी पकड़ सकते हो। वो आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड करता है ना, उसके ऊपर भी ये चीजें रहती है। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं समझा। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं क्योंकि आगे के कार्ड होंगे नहीं। ठीक है, कोई पूछना हो तो पूछ लो, या पढ़ा दो 2 कार्ड, नहीं हो जाएंगे बचा। क्या, करवा दो। आज हमारा बातों में बहुत टाइम गया एक्चुअली। अच्छा, ये 3 कार्ड समझ में आए आपको? हाँ मैम, बोलो इसका बिजनेस वैशाली। का बताया आपने, बिजनेस क्या? हाँ 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 हाँ। बिजनेस का बताया आपने। हाँ, वाइन थर्ड शॉप वाला। बोला ना मैं, एग्रीकल्चर का बिजनेस, बिजनेस वाइन शॉप, फूड शॉप, ये बोला ना मैंने। वेजिटेबल का बिजनेस, वेजिटेबल वेंडर वेजिटेबल। जो सब्जी हम्म, बेचते वो लोग, है ना, कैश कैश फ्लो का बिजनेस, ये सारी चीजें कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? पूछा हो गया। वाइंड अप करें फिर क्लास को, या कुछ बातें करनी है? 10 मिनट है मेरे पास। मैम बंद मैंने कर, वैशाली का, एक वैशाली